जी। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है हाँ। और वो मतलब जाके वो मुस्लिम लड़का अगर कलमे का शरीक नहीं होता है, मतलब कि वो हिंदू ही रहता है और वो अपने वहाँ जाके अगर रोजे रखे, रमजान में नमाज करे, तिलावत करे, तो क्या रोजा नमाज उसकी कबूल होगी? तो सबसे पहले ये बाबरकत और रहमतों वाला महीना रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और आप लोगों को थोड़े बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ और या कोई भी जाति धर्मवाद ये वो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मुस्लिम के बारे में कुछ हमको भी अभी तक जानकारी नहीं थी और मैं वीडियोस देख रही थी अब तक और सोच रही थी, और कहीं पे भी बहुत ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने कमेंट किए हैं मुफ्ती साहब और ये लोगों को कि ऐसे इस टॉपिक पे आप लोग एक बार दिन की रोशनी ज़रूर डालें और इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएं। तो शायद ये मेरी कमेंट उन लोगों के नज़रअंदाज हो गई हो या नहीं दिखी हो, या हो सकता है उन लोगों को लगा हो कि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बट मेरे लिए तो ये जानना और आप लोगों के सामने में भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ और ये सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए आते हैं, बात नहीं बढ़ाते और चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि जो मुस्लिम लड़की है और अपने पसंद से, अपने खुशी से, अपने रज़ा से एक हिंदू लड़के से शादी करती है, मुस्लिम कौम को छोड़ के एक अलग कौम से शादी करती है, और वो लड़का कलमे का शरीक नहीं होता है और मतलब कि वो कलमा नहीं पढ़ता है और वो लड़की उससे शादी करती है, एज अ हिंदू लड़के ही वो इसको एक्सेप्ट करती है। और बाद में वो लड़की, अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे बहनों को जो पहले हमारी मुस्लिम बहनें हुआ करती थी, उन बहनों को हम देखते हैं कि रोज़े रख रही है, नमाज की वीडियो डाल रही है, सब डाल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट लोग हैं जो कर रहे हैं माशाअल्लाह बहुत खूब ऐसे वैसे, या आपका हस्बैंड कितना अच्छा है, आपको रोज़े रखने दे रहा है, आपको नमाज पढ़ने दे रहा है। जो मुस्लिम लोगों का ऐसा कमेंट है, तो उन लोगों का कमेंट देख के मेरे दिल में एक ही ख्याल आता था कि क्या ये सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आता था। और हमको इतना जानकारी है ही नहीं दीन के बारे में, तो हमने कारी साहब से पूछा और उनसे पूछा कि हाँ क्या है ये शादी और ये रोज़े नमाज क्या है, आप ज़रा इस चीज़ पे दीन की रोशनी डालेंगे। तो कारी साहब ने क्या बोला वो मैं आप लोगों को अभी सुनाती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त जब उनको कॉल किया था तो वो कॉल रिसीव नहीं हो पाई, बाद में उन्होंने कॉल किया तो वो मैं रिकॉर्ड किया हमने, तो वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि कारी साहब ने क्या कहा। तो पहले हम अच्छा लोग ये कारी साहब, रिकॉर्डिंग एक सुनते सवाल हैं। था आपसे। जी। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू हाँ। लड़के से शादी कर लेती है हाँ। और वो मतलब जाके वो मुस्लिम लड़का अगर कलमे का शरीक नहीं होता है, मतलब कि वो हिंदू ही रहता है और वो अपने वहाँ जाके अगर रोजे रखे, रमजान में नमाज करे, तिलावत करे, तो क्या रोजा नमाज उसकी कबूल होगी? जो इबादत कर रही है, नमाज रोजा रख रही है ना, जी कारी साहब। कोई भी इबादत उसकी कबूल नहीं है। या तो उसके धर्म में हो जाए या उसे अपने धर्म में लिया है, जब ही उसका निकाह जायज होगा, नहीं तो निकाह भी जायज नहीं है। अच्छा कारी साहब, अगर कोई लड़की मतलब हिंदू लड़के से शादी कर लेती है और लड़का मुस्लिम नहीं होता है और निकाह जायज तो होगा ही नहीं, ये तो है बात, और निकाह जायज नहीं होने के वजह से उसका नमाज रोजा कुछ भी कबूल नहीं होगा, यही तो? जी 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 जी। अच्छा कारी साहब, यही पूछना था, क्योंकि अभी ना देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़कियां जो है अपने पसंद से मुस्लिम लड़के से, हिंदू लड़के से शादी कर लेती हैं और हाँ लड़का हाँ कलमे का शरीक नहीं होता है, वो हिंदू ही रहता है। हाँ अभी हाँ रोजे हाँ रमजान में अच्छे से एकदम रोजे रख रही है, नमाज पढ़ रही है, सब देख रहे हैं हम। हाँ 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 हाँ, हाँ उसे कहते हैं मुर्तद हो जाना। हाँ, जी जी, मुर्तद हो जाना। हाँ, तो वो मुर्तद हो गई, तो मुर्तद के लिए कोई भी इबादत कबूल नहीं है, हाँ चाहे वो कितना ही अच्छा काम करे। जी जी।
तो हाँ आप लोगों ने भी सुना कारी साहब ने क्या कहा, और मुझे भी दीन की इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए हमने कारी साहब को कॉल किया और कारी साहब से पूछा। तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी या हमको समझनी होगी, जो हम लोग कहीं पे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि कहाँ रोज़े नहीं पढ़ रही हो, नमाज रोज़े नहीं रख रही हो, नमाज नहीं पढ़ रही हो, तो ये चीज़ में हम लोगों का बोलना भी गुनाह है, क्योंकि वो चीज़ कबूल ही नहीं है और वो मुर्तद बन गई है। तो ये चीज़ हम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा, और दो नाव पे पैर रखने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। या तो आप हिंदू हो जाओ या तो आप मुस्लिम रह लो, एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो लोग मतलब रोज़े रख रहे हैं, रोज़े नहीं रख रहे हैं, वो लोग अफ्तार की वीडियो बना रहे हैं या नमाज की वीडियो इंस्टा पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारे व्यूज़ के लिए, और एक धर्म का दूसरे धर्म का जो इज्जत होता है, या हम लोग होली में हम लोगों ने देखा जो मुस्लिम लोग थे, तो ये भाईचारे और ये सारी चीज़ों के लिए है। और जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ समझना और जानना ज़रूरी है। जो हिंदू से आप शादी कर रहे हो तो आप धर्म से पूरे निकल गए हैं, तो दो नाव पे आप मत सवार होइए। मैं एक बड़े बुजुर्ग एक कहानी कहा करते थे, वो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तीन लोग कहीं समुंदर में फंस गए, बहुत ही ज़्यादा लहरें थी। अब तीनों सोच रहे बचे तो कैसे बचे, तो एक इंसान उसमें से क्या किया, उसने अल्लाह का नाम लिया, बोला या खुदा, और पानी में कूद गया, और वो जैसे तैसे करके वो किनारे पहुंच गया। उसके बाद दूसरा जो था वो हिंदू शख्स था। उसने सोचा कि मैं भी किसी को ना किसी को मानता हूँ, तो चलो उसका मैं नाम लेके पानी में कूदता हूँ। तो उसने फिर उसका नाम लिया, बोला या राम, हे राम। तो वो ऐसे बोल के पानी में कूद गया, और वो जैसे तैसे करके वो भी पार निकला, वो किनारे पे पहुंच गया। तो तीसरा शख्स जो अभी भी लहरों में फंसा था कहीं पे, वो सोच रहा है कि इसने खुदा का नाम लिया और इसने राम का नाम लिया, तो जैसे तैसे करके पार उतर गया। अगर मैं दोनों का नाम लेता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से वो किनारे पहुंच जाऊंगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने बोला या राम खुदैया, बोल के वो पानी में कूद गया। कूदते ही उस शख्स का क्या होना था, वो पानी में नीचे बैठ गया सतह में और डूब गया। तो क्या किया, उस शख्स ने दो नावों पे पैर रख रखा था, तो इसलिए कहते हैं दो नाव पे पैर मत रखो, एक नाव पे पैर रखो। जो भी बहनें थी हमारी जो हिंदू लड़के से शादी कर चुकी है, आप बन जाओ हिंदू धर्म को अपना लो, चीज़ें करो, कोई ये नहीं है इसमें। बट एक तरफ ये इस्लाम का आप रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं, सारी चीज़ आप जानते थे, बोलते हैं सुकून मिल रहा है, चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें आपको कहाँ से सुकून दिख रहा है नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो अपने धर्म के लिए क्या क्या नहीं कर गुजर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, ऐसे मजाक मत बनाइए। आप जो रोज़े रख रहे हैं, नमाज रख रहे हैं, ये सिर्फ भूखा रहना हो रहा है और तमाशा बनाना हो रहा है, और कुछ भी नहीं। और खैर, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, अल्लाह हम लोगों को सबको हिदायत दे और सही रास्ते पे चलाए। तो बस मेरा इतना ही कहना था, और एक गुजारिश है आप लोगों से, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरी वीडियो को शेयर करें, और मुफ्ती कारी साहब वो इन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाए, ताकि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाए दीन की रोशनी में बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हम लोगों को सबको समझ में आए। और जो लड़कियां ऐसे शादी करके जा चुकी है, ऐसे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उठ के आके कुछ भी कर रहे हैं, और तो फिर ऐसे से मजाक ना रमज़ान बनाए आप। मुबारक, और अल्लाह हम लोगों की सबकी रोज़े इबादत को कबूल फरमाए, और दुआ में हम लोगों को भी याद रखिएगा। फिर से मिलते हैं।